तो आवास भी देख रहे हैं आप, राबड़ी देवी का छीन लिया गया है। और ये इस बात का भी परिचायक है कि राजद का दिन अभी और गड़बड़ा नहीं वाला है, अच्छा नहीं होने वाला। और ये भी तय है कि अगले कोई भी चुनाव में कांग्रेस और राजद साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, ये मेरा दावा है। कांग्रेस बहुत खुश नहीं है तेजस्वी से, उनकी रणनीतियों से, उनके प्रत्याशी चयन से, उनके सीट बंटवारे से कांग्रेस बहुत नाराज रही पूरे चुनाव में, और रिजल्ट के बाद तो और नाराज है। कम से कम बिहार कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे तेजस्वी यादव को। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। क्या बोल दिया है चिराग पासवान ने? क्या चिराग के कांटेक्ट में विपक्षी दल के कुछ विधायक हैं? क्या सही कह रहे हैं चिराग पासवान? आखिर चिराग पासवान के इस बयान के पीछे क्या राज है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। बात चिराग पासवान की होगी तो सवाल आपसे होगा ही। कीजिए। ये सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि आपको अंदर और तह की खबरें जो है आप तक मौजूद रहती है आपके पास। अब लोग जो है वो आपके तरफ निगाहें ला रहे हैं कि आखिर कब बोलेंगे, कौन नेता है, कौन विधायक है। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चिराग पासवान का ये बयान बिहार की राजनीति में हलचल जो है वो तेज कर दी है। तेजस्वी यादव को लेकर तेजस्वी को भी जो है टेंशन बढ़ गई है कि आखिर चिराग के कांटेक्ट में कौन है। ये बहुत मुश्किल से कल बैठक के बाद तेजस्वी यादव को चुनकर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। महागठबंधन ने सभी ने बड़ा दिल दिखाया। हालांकि मैं जब ये कह रहा हूं तो ये भी कह दूं कि कांग्रेस बहुत खुश नहीं है तेजस्वी से, उनकी रणनीतियों से, उनके प्रत्याशी चयन से, उनके सीट बंटवारे से कांग्रेस बहुत नाराज रही पूरे चुनाव में, और रिजल्ट के बाद तो और नाराज है। कम से कम बिहार कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे तेजस्वी यादव को। और ये भी तय है कि अगले कोई भी चुनाव में कांग्रेस और राजद साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, ये मेरा दावा है। कोई भी उपचुनाव हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना, और जहां तक मुझे खबर आई है कि इसका इनिशिएटिव भी आईपी गुप्ता ने ही लिया। आईपी गुप्ता ने पहले से अपने नहीं होता कि पुट हिज हैट इन द रिंग, कि भाई पहले अपना ही टोपी उन्होंने रिंग में उछाल दिया कि तेजस्वी को ही बनाना चाहिए। युवा है, हार जीत लगी रहती है, सब हारे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा बुरा चुनाव हुआ है महागठबंधन के लिए, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी के बजाय हार का अवलोकन करके आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे गेम ये है कि तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या अपने दम पर उतनी भी नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए। बिल्कुल। ऐसे में जो हाल में खबर आई थी वो ये भी आई थी कि यदि कांग्रेस ऐसा करती है, वो तेजस्वी सपोर्ट नहीं करती है, तो जदयू या भाजपा की तरफ से कुछ लोगों को, विधायकों को जी तेजस्वी का सपोर्ट करा के उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी तैयारी थी। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इस देश में विपक्ष के लोगों को भी एक समय में मंत्री बनाया जाता था, बिल्कुल, याद होना चाहिए सबको। अब भले ही वैसा परिपाटी न रहा हो, अब तो आवास भी देख रहे हैं आप, राबड़ी देवी का छीन लिया गया है। और ये इस बात का भी परिचायक है कि राजद का दिन अभी और गड़बड़ा नहीं वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है। रही बात तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर की, तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि राजनीतिक करियर तो फुल स्टॉप पे आ ही गया है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनके लिए बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ रही हैं। कहा था ना कि समस्या सभी तरफ से जब शुरू होती है तो आने लग जाती है। मतलब इल फेट कम्स विद कंपनी। जी, जब दिन खराब होता है तो वो अपने साथ अकेले नहीं आता है, वो सब कुछ विपदा वो अपने मित्र गण को लेके आता है। बिल्कुल। अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें तेजस्वी यादव का जेल भी जाना लगभग तय है। तो बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही कांग्रेस के सामने था और बाकी दलों के सामने कि तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष यदि बनाते हैं और वो जेल चले जाते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में क्या बिहार में कोई विपक्ष नहीं होगा? फिर तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाँ, तो उसकी ही तैयारी कहीं ना कहीं ये की जा रही है कि ऐसी स्थिति होगी तो भाजपा अपने कोटे से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी करेगा, या हो सकता है कि उस स्थिति में इमाम जो अख्तरुल इमाम को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं, याद रखिएगा। ये अभी लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं नमन जी, समय आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं बुझा रहा ना। तो जो बोल रहे हैं चिराग पासवान वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपको याद होगा एक पंचनामा में मैंने आपके सामने दर्शकों को समझाया था कि कैसे यदि सरकार बनाने से भी, मैंने कहा था कि तेजस्वी सरकार किसी स्थिति में नहीं बनेगी। अगर बनाने के सरकार के एनडीए अगर 5-10 विधायक भी पीछे रहती, 12 विधायक तक शायद मैंने कहा था, 1 दर्जन 12 विधायक भी अगर कम रह जाती है बीजेपी या एनडीए, तो वो 12 विधायक किसी और पार्टी से नहीं, राजद से ही टूट कर आएंगे और सरकार बनाएंगे एनडीए। बिल्कुल।
तेजस्वी यादव जिन लोगों को टिकट दिए हैं, इनमें से ज्यादातर लोग अब वो पुराने लालू वाले ढर्रे के नहीं है। ये भावना के चलते तेजस्वी नहीं जुड़े हुए हैं, ये संभावना के चलते जुड़े हुए हैं, परिस्थितियों की वजह से जुड़े हुए हैं। इनकी आइडियोलॉजी कोई ऐसी नहीं है। जब नेता का आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, हार स्वीकार नहीं कर, समाजवादी ऐसा करते हैं क्या? सदन में 18 तारीख को शपथ लेंगे, 14 तारीख को शपथ लेंगे, 18 को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, तो पीछे मुख्यमंत्री हाँ सर हम भी लेंगे सर डिप्टी सीएम का। आज शपथ कौन सी का ले रहे थे? विधायक का। बिल्कुल, राघोपुर के विधायक के तौर पर मैं शपथ लेता हूँ। कहाँ से कहाँ और चले सब आए? चुप और शांत दिखाई दे रहे थे तेजस्वी हाँ, यादव। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अब इस पे छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी युवा है, भाई हैं, तेजस्वी भाई हैं, सारे पटना के बिहार के जितने भी नेता हैं उनके छोटे भाई हैं, वो हमारे भी छोटे भाई हैं। तो मैं चाहूंगा कि तेजस्वी यादव हिम्मत रखे, लेकिन समय बहुत कठिन आ रहा है। और जितना मैंने तेजस्वी की राजनीति को देखा है पिछले 5-10 सालों में, मुझे तेजस्वी में वो काबिलियत, वो चट्टानी जो कहता है कि विचारधारा और चट्टानी लड़ाकापन वो नहीं दिखा है। तो मैं कैसे बोल दूं? और जो दिखता है वही मैं कहता हूं, बोलने का आदी हूं मैं, सबसे बड़ा फसादी हूं। अब इन लोगों को और बुरा लग रहा होगा कि आज भी नमन जी ने छोड़िएगा, लेकिन सच्चाई यही, आपने नेता गलत चुन दिया है और उस गलत नेता ने गलत फैसले ही लिए हैं। पूरे चुनाव में टिकट बांटने में बहुत बड़ा माने घपला हुआ है, दलाली हुआ है। और जो लोग दलाली करके आज तेजस्वी यादव के मुंह पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, 12 बजा हुआ है, समझे में नहीं आ रहा किधर जा रहा है राजनीति। पैसा कितना कमा लीजिएगा और पैसा कहाँ रख लीजिएगा? जब जेले जाना है तो उस पैसे का क्या उपयोग होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जब पिता घर में नहीं रहता है तो उसकी परिस्थिति क्या होती है घर की, तो आपको अच्छे से पता होगी जी। आज राजीव गांधी होते तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं लेता, लेकिन सच्चाई है कि उनके नहीं होने की वजह से, इतना बड़ा चेहरा खो देने की वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। लालू यादव है तब तेजस्वी यादव का नाम भी कोई ले रहा है। कल अगर तेजस्वी यादव सीन से आउट हो जाते हैं बिहार के एंटी के, तो लालू परिवार का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, बहुत मुश्किल स्थिति आ जाएगी। और मैं दावे से कह रहा हूँ, ओवैसी जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में बिहार में वापसी किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि अगले चुनाव में ओवैसी के सही में 20 विधायक हों, मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत करवाएं, और ओवैसी खेलेंगे भी ना, कहीं ब्राह्मण भूमियार राजपूत को देके वहां भी जिताएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा सोचिए, मुख्य विपक्षी समाप्त हो जाएगा बिहार से और एक दूसरा विपक्ष सामने आ जाएगा। वही हाल प्रशांत किशोर का है। हालांकि प्रशांत किशोर का तो थैलापैथी भी कुछ है अभी, लेकिन देखते हैं क्या थैलापैथी वाला मामला होता है। लेकिन अगर वो भी टिकते हैं तो वो भी तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी खतरा है। ऐसे में जो तेजस्वी के विधायक हैं, टिकट दे पैसा दे के टिकट लिया है कई लोगों ने, जिनको दिया है कमीशन, विदेश में देख रहे हैं आप, उनका फोटो आ रहा है, बिल्कुल देखे कि नहीं जी। संजय यादव का फोटो आ रहा है, फिर वो कौन अफरोज की फिरोज है उसका आ रहा है, फिरोज काजी नाम उसका, फिरोज और एक रमजी, रमीज फिरोज, पता नहीं कैसा कैसा ये लोग कहाँ से आ गया हमको भी नहीं पता है, बताइए। हम इतने से बिहार पत्रकारिता सर वो भी एमओआई समीकरण ही है। रोहिणी दीदी नहीं बताती तो पता नहीं चलता। रमीज को तो सही में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन रमीज को अब जान गए सभी। खैर ये लोग ऐश कर रहे हैं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मिर्जा जाके उधर दुबई में हनीमून मना रहे हैं, उधर जाके घूम रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म कर रहे हैं। खैर कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, यहां तेजस्वी यादव सारा जो गाली तो खा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति इनमें से कोई भी सेंटिमेंटली बहुत ईमानदार है नहीं। इनमें से अगर 25 विधायक हैं तो मैं दावे से कहता हूँ 10 से 11 12 पहुंचते पहुंचते कि तेजस्वी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 12 लोग होगा, 12 से ऊपर नहीं होगा। और बाकी इसीलिए मैंने कहा था, मैं बता दूं बस, मैं पंचनामा में इसलिए आपको कहा था कि मुझे पता है मैं नाम तक ले सकता हूँ, मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लेने का मतलब है कि एक नया बिजली का खोता खुल जाएगा। बिल्कुल। और हम ही क्यों हर बार बिल्ली गले में मंटी बांधे, बाकी पत्रकार लोग के यहाँ बांस फट रहा है, फोन आने लगेंगे आपको। फोन धमकाने के थोड़ी आता है, फोन मतलब जानने के लिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम बताइए, हम लोग बताइए कौन है। खैर नहीं बताएंगे हम हर बार, हम शेरलॉक होम्स हैं एपिसोड में वो, लेकिन हिंट तो दे ही के जाते हैं। हिंट दे दिए, कल भी तो हिंट दिए थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। आज तो सब लोग आप लोग वही पूछ रहे थे, हम देख रहे थे। बिल्कुल। रात में हमने खबर की, सुबह में आप लोग पूछ रहे थे। अब माधवन और रमेशो में तो नहीं बोले, रमेशो डिप्लोमेटिक बने, लेकिन माधवन ने तो क्लियर कह दिया कि सब फैसले जब ले लिया तो क्या कह सकता है, हम लोग की भी इच्छा थी, हम भी इकोनॉमिस्ट है, हमसे पूछो, हम इकोनॉमिस्ट है, हमसे पूछो। कोई भावेंद्र तो इकोनॉमिस्ट कैसे अपने नंबर से हो जाएगा। बिल्कुल। आज तक आपको टिकट नहीं मिला, इतने दिन से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, नंबर 2 की कुर्सी आपके पास थी, आज मिल गया तो आपको सम्मान नहीं मिला। मंत्री बनना चाहिए था आपको, लेकिन आप नहीं बने। खैर चलिए, वो उपेंद्र कुशवाहा का फैसला है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं
वो उनमें से सेंटिमेंटल नहीं है। ज्यादातर उनको उनके लिए ईमानदार नहीं है, मैं बिल्कुल। खुल के कह रहा हूं। और चूंकि अभी अतिरिक्त में बहुत विधायक हैं एनडीए के पास, तो जितने भी टूट के आएंगे ना, वो एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सर। और एसेट लायबिलिटी नियम तो हम कई दिन समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को चैप्टर। अब क्यों तोड़ के सम्राट चौधरी लेके आएंगे, क्यों जदयू तोड़ के लाएगी? लेकिन सम्राट चौधरी और जदयू तोड़े ना तोड़े, बिहार में एक नेता है जो तोड़ सकता जो है। इंतजार कर रहा है कि हमारा नंबर और बढ़े, हम और मजबूत जगह पे आए। कल ऐसी स्थिति में आ जाए कि भाजपा को अगर नीतीश कुमार दाएं बाएं करें, तो चिराग पासवान कहे मेरा कंधे पे जरा हाथ रख के देखिए ना, हम भी तैयार हैं। एक बार जिम्मेवारी दीजिए हमको। तो यदि आप मैथमेटिक्स में चिराग पासवान के 19 विधायकों में अगर 15, 20, 25 विधायक जोड़ देते हैं राजद के, तेजस्वी तो भागेंगे 3-4 साल के लिए अब, बिल्कुल। तो अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको एक बहुत मजबूत स्थिति में जदयू ने माफ कीजिएगा चिराग पासवान की पार्टी नजर आती है। और जदयू पर डिपेंडेंसी जो है बीजेपी का बढ़ जाए। वो कम हो जाता है सीधा। अब इसके बाद ओवैसी के विधायक हैं, अब ओवैसी के विधायक जदयू में नहीं जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग के साथ जा सकते हैं ना। बिल्कुल, और चिराग ने इशारा भी कर दिया है। कांग्रेस के 6 गो है, राहुल गांधी को कह रहे हैं बाकी कहाँ है, तो 6 गो है सर। उनको पता ही नहीं चल जब पाया। उनको ही नहीं पता कि 6 से ज्यादा नहीं है, 6 से कम हो जाएगा तो उनको पता चलेगा। जी नहीं, वो तो फिर संख्या ही नहीं होगा। सर एक बड़ी बात, सर लालू यादव के रहते तेजस्वी यादव का अगर ये हो सकता है बिहार में, नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये अलग विश्लेषण किसी दिन किया जाएगा, लेकिन ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। हम तो इसलिए नहीं कर रहे हैं जिसमें इतना नेगेटिव पॉइंट उन्होंने चर्चा सर करें। क्या लेकिन लालू हाँ, यादव लेकिन हाँ, सक्रिय थे? बिल्कुल बिल्कुल सक्रिय थे। और जब टिकट बांटने लगे हैं अपने मर्जी से, अपने फोटो खिंचा खिंचा के, तेजस्वी दिल्ली में थे, इसका मतलब कि लालू बहुत सक्रिय थे। लालू को चुप चुप कराया जा रहा है और इसके पीछे वही है, वही शुतुरमुर्ग है। सर रिटर्न बैक भी तो कर लिया गया था। एक शुतुरमुर्ग एक बत्तख। अरे रिटर्न करवाएगा नहीं शुतुरमुर्ग, यही नहीं तो बैठा ही हुआ है। लालू यादव को फ्रेम से गायब करके उसने चुनाव हरवाया गया। वो 19 में हरवाया, 18 में हरवाया, 24 में हरवाया, 25 में भी वही हुआ, ढाक के 3 पार। और आगे भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव उसके चुंगल में फंसे पड़े हैं। तेजस्वी उससे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। और ये बात सच है कि अगर आप करेक्शन नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट तो सेम ही ना रहेगा। बबूल के नीचे आम एक ही बार ना, कितना बार? आप कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला बार बार वही लगाइएगा गलत, तो फिर तो रिजल्ट गलत ही आएगा। करेगा। हो सकता है कि आज की रिजल्ट आपका आया है 0 की जगह 100 हो, कल 0 की जगह 10 हो जाएगा। सर देखिए इंप्रूवमेंट तो है ना सर। लेकिन कल 0 से 100 दूर थे, आज 0 अगर रिजल्ट आंसर है तो हम 10 पे आ गए हैं सर, 10 तक पहुंच गया। हो सकता है कल 4 पहुंच जाए, 3 पहुंच जाए। अबे सही नहीं ना हो, गलत गलते होता है, उसको 0 मार्क्स होता है। बिल्कुल। और यही समझना हुआ तेजस्वी यादव को, और समझने के लिए वो तैयार है नहीं। तो वैसी स्थिति में आई एम श्योर कि चिराग पासवान ने गेम खेल दिया है और अपना पत्ता सामने टेबल पर रख दिया चिराग पासवान ने कि देखिए भाई, हमारे साथ अगर राजद के लोग आ जाते, और मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी के कई विधायक चिराग पासवान के संपर्क में हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। अरुण भारती ऐसी ही थोड़ी अंडर द रडार है रिजल्ट के बाद। अरुण भारती नजर आए कहीं? बिल्कुल नहीं, कहीं नजर नहीं आए। जी तो नहीं। कौन कर रहे हैं अरुण भारती? पता कीजिए तेजस्वी यादव जी, अरुण भारती कहां बैठक कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब पता कीजिए। भाजपा जदयू को तेजस्वी के विधायक नहीं चाहिए। चिराग पासवान कहेगा आने दो, जितना आ रहा आने दो। आइए आइए आईपी गुप्ता जी, आप तो पुराने हमारे मित्र थे, आइए 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 आइए, आप भी आ जाइए। लेफ्ट वाले का आप भी आ जाइए, कांग्रेस वाला तो रेडी है, आजा बैठो। यही ना। और उससे क्या होगा कि चिराग पासवान इसी 5 साल में ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार 5 साल चल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर बीच में नीतीश कुमार की स्थिति गड़बड़ाती है या उनको अगर सत्ता छोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर होगा। उस उलटफेर में किसकी संख्या कितनी है विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और यदि चिराग पासवान के पास इतनी संख्या होती है कि जदयू पर डिपेंडेंसी समाप्त हो जाए भाजपा की, हालांकि ऐसी स्थिति आती तो मुझे नजर नहीं आ रही, नीतीश कहीं जाते हैं तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो चिराग पासवान एक अलग लकीर पर चलते नजर आ रहे हैं। वर्स्ट केस चिराग पासवान ये भी फैसला ले सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो अंतिम कुछ सालों के लिए हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे 40-50 विधायक के साथ। चिराग के इस बयान से इशारा किस तरफ है? देखिए, बोलने को तो आरएलएम ने भी कहा है। अब देखिएगा, माधवन ने कहा है ये बात, आरएलएम के कई नेताओं ने कहा है। तो ये जो मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान, यही क्यों कह रहे हैं कि विधायक टूटने वाले हैं इनके? मतलब ये बात सच है। अगला मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है, अब आईपी गुप्ता खुल के बोले हैं
कि उनको मंत्री का ऑफर है, मैं जानता हूं कि उनको मंत्री का ऑफर है। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली से उनको फोन पे बात करने की कोशिश की है, बात केवल फंसी है आरक्षण वाले मुद्दे पर, मंत्री बनने के लिए तैयार थे। तो आखिर ये सारे लोग आएंगे किधर? इतना तो अभी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं बिल्कुल। जिसका जो कम खाया है वही ना और रोटी खाएगा, जिसका पेट में भरा जगह हुआ है वो कहाँ खाएगा? बिल्कुल, जगह होगा तब तो। और चिराग का बात इसलिए देखिए सही है, चिराग इस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। चिराग की पार्टी भी इस तरह से तोड़ी गई थी, तो चिराग नोज जिसपे नहीं होता कि जिसका इसके पाँव फटी भी भाई थे जाने पीर पड़ाई। आज अख्तरुल ईमान से भी जब ये सवाल किया गया कि पिछली बार की तरह कुछ नहीं ना हो जाएगा इस बार, तो कह रहे हैं, जानते हैं क्या, कि नहीं नहीं इस बार कुछ नहीं होगा। फिर अपने कह रहे बाद में कि अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति। देखिए एक बात तो तय, तेजस्वी साहब तो नहीं जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात क्योंकि नहीं सर है। ढोल नगारों के साथ गए थे। अगर तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था बिहार में हो जाएगी। मतलब तेजस्वी से एम आउट हो गया। कई चुनाव पहले हो चुका है, भाग चुका है। आज आपने 10 साल लेट उसामा साहब को और उनके परिवार के व्यक्ति को सदन भेजने में कर दिया। यदि नहीं जीती थी हिना साहब तो मैंने कहा था कि तेजस्वी इनको राज्यसभा भेजिए, आप कैसी तरह से एमएलसी बनाइए, राबड़ी देवी के बगल बिठाइए। हिना साहब का वहां बैठना मुसलमानों के लिए बड़ा मैसेज आता, लेकिन ये कर ही नहीं रहते। इनके मन में छल था, और छल करके आप शहाबुद्दीन के लोगों को नहीं पोट सकते हैं। शहाबुद्दीन के लोग उनके लिए आज भी उतना ही सोचते, वही भावना रखते जो लालू यादव के लिए एक समय में रखते थे यादव। तेजस्वी ने तो राज्यसभा भेज दिया है। तो देखिए, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम गेम बड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के इस बयान से बिहार के राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386